Good morning, fourth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children's, this is first post. This is your social science book, and today we are going to start our first chapter from this book. The first chapter is I Love My India. Yes, we all lives in India. India is our country and our pride also. यानी कि हम सब क्या है, भारतीय है, और हम भारत में रहते हैं, इसलिए हम भारतीय हैं. और सभी जो है ऑल इंडियंस लव इंडिया. जितने भी भारतीय हैं वो सब इंडिया से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं. सो नाउ लेट start the chapter. So it is a kick start, it is a warm up exercise. Let's do. Take the correct alternative word in the following sentence. So here you have two choice, you have to take the correct one. So first is we have a king or prime minister. So India में क्या rule करता है, king और prime minister. So now here prime minister. We have only one or many religions in India. India के अंदर एक religions है या many है. So many religions in India. The right answer is many religions. One, no. So king, no. Here we have various land masses only plain in India. So the answer is various. यहाँ की जो लैंड मासेस है वो कई तरीके की है, विभिन्न प्रकार की है. समवेयर हाई, समवेयर प्लेन, समवेयर डेजर्ट. तो कई तरीके की यहाँ पर लैंड मासेस हैं, नॉट ओनली वन. So India is divided और अनडिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. तो जो हमारा भारत है वो किस में डिवाइडेड है या अनडिवाइडेड है? सो डिवाइडेड है. इंडिया क्या है, डिवाइडेड है. किसने में? 28 स्टेट. हमारे उस कंट्री में कितनी स्टेट हैं? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इंडिया इज सिचुएटेड इन अ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. It is the 7th largest country and also the second most populous country in the world. So India कहाँ सिचुएटेड है? एशिया. एशिया कॉन्टिनेंट में. एशिया क्या है? महाद्वीप. उसमें जो है आप इंडिया जो है सिचुएटेड है. भारत, हमारा जो देश है भारत, वो कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री. और हमारा जो देश है वो क्या है पूरी दुनिया में? कितनी बड़ी? 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी 7वें नंबर पे भारत आता है लार्जेस्ट कंट्री में. एंड ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और पूरे विश्व में सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है भारत. और फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी? आपकी चाइना, यानी घनी आबादी वाला देश. यानी कि सेकेंड नंबर पे आती है भारत की पॉपुलेशन. एंड देयर आर सेवरल कंट्रीज अराउंड इंडिया. हमारी कंट्री के अराउंड जो है चारों तरफ कई और भी कंट्रीज़ हैं. एंड दे आर नेबरिंग कंट्रीज़. और वो हमारी क्या है? नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी देश. वो कौन कौन से हैं? दे आर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. सो बिसाइड दीज कंट्रीज द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो टच इट्स बॉर्डर. तो ये हमारी जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. और इसके अलावा, इन कंट्रीज़ के अलावा, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो टच इट्स आर बॉर्डर. हमारे बॉर्डर को टच करते हैं इन कंट्रीज़ के अलावा अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल. India has 28 state and 9 union territories including national capital territory of Delhi. तो हमारे देश में कितनी स्टेट हैं? 28 तो स्टेट्स हैं और 9 क्या है? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्य जिनको बोला जाता है. और जिसमें के इंक्लूड है हमारा कैपिटल टेरिटरी. हमारी कैपिटल टेरिटरी क्या है? दिल्ली. सो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. और न्यू दिल्ली जो है भारत की क्या है? राजधानी है. नाउ द फिजिकल फीचर, यानी कि फिजिकल फीचर किस तरीके का है भारत का, कि भारत किस तरह से दिखता है. देयर इज़ अ वैरायटी इन इंडियाज़ पीपल, लैंड, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. यहाँ जो है भारत में क्या है? कई तरह की वैरायटी है यहाँ के लोगों में, यहाँ की लैंड में, क्लाइमेट, यहाँ का मौसम, यहाँ और यहाँ की वेजिटेशन यानी वनस्पतियों में कई तरह की वैरायटी देखने को मिलती है. पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट हैव डिफरेंट कस्टम्स, कॉस्ट्यूम्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेस. अलग अलग पार्ट के लोगों के, यानी डिफरेंट पार्ट्स के लोगों के डिफरेंट क्या है यहाँ पर? कस्टम है, रीति रिवाज, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका ड्रेसअप, ड्रेसिंग सेंस, कल्चर,
एंड लैंग्वेजेस और भाषाएं, यानी कि भारत के अंदर कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, कई तरह के रीति रिवाज हैं यहाँ पर, और अलग अलग हर प्रांत में अलग अलग क्या है उनके कॉस्ट्यूम्स भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत में क्या है, काफ़ी वैरायटी है। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटी वी आर इंडियन। और लेकिन इन विभिन्नताओं के बाद, इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भारत में क्या है, वी आर इंडियन, हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। चाहे फिर वो बंगाली हो, मराठी हो या अदर कोई भी हो, हम सब क्या हैं, एक्चुअल में क्या हैं, वी आर इंडियन। एंड वी बिलीव इन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और हम जो बिलीव करते हैं वो किस में बिलीव करते हैं, विभिन्नता में एकता। यानी कि भारत को कहा जाता है विभिन्नता में एकता वाला देश, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग कस्टम उसको फॉलो करने वाले लोग। सो यहाँ पर बहुत सारी क्या है, वैराइटीज़ हैं। इंडिया ऑल्सो वेरीज इन लैंड सरफेस, इन सम प्लेसेस इट हैज़ हाई माउंटेन एंड सम अदर प्लेसेस इट हैज़ लार्ज प्लेन, रिवर एंड ब्यूटीफुल लेक्स। तो भारत में के अंदर क्या है, इंडिया ऑल्सो वेरीज इन लैंड सरफेस, यहाँ का जो लैंड सरफेस है वो किस है, विभिन्न तरीक़ों का लैंड सरफेस है। इन सम प्लेसेस, कई जगहों पर हमको क्या मिलता है देखने को, इट इज़ हाई माउंटेन, कहीं पर क्या है, हाई माउंटेन्स हैं। इन सम अदर प्लेसेस इट हैज़ लार्ज प्लेन्स, और कहीं पर क्या है, बहुत लार्ज प्लेन्स हैं। रिवर्स एंड ब्यूटीफुल लेक्स यहाँ पर हैं। सो नाउ द नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, the land surface having similar physical features throughout make a natural region. So India is divided into 6 natural regions. They are described as given. So यहाँ के जो सरफेस कैसा है, सिमिलर है, फिजिकल वो क्या है यहाँ का, काफ़ी सिमिलर है। थ्रू आउट मेक अ नेचुरल रीजन। सो इंडिया डिवाइडेड, भारत को कितने भागों में डिवाइड किया है, कितने नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया गया है, 6 नेचुरल रीजन्स में, एंड दे आर डिस्क्राइब इन गिवन। आगे आपको उसके बारे में बताया गया है। सो द हिमालयन रीजन हैज़ वेरी हाई रेंजेस ऑफ माउंटेन इन द वर्ल्ड. The high mountains peak like Mount Everest and Kanchenjunga lie in this region. So हिमालयन रीजन में क्या है, बहुत सारी काफ़ी रेंजेस हैं, यानी कि हाई माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन रेंजेस हैं, काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पर। द हाई माउंटेन पीक लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा लाइज इन दिस रीजन। और जो काफ़ी ऊंची चोटियाँ जो हैं, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, जो कि काफ़ी हाई पीक माउंटेन्स हैं, जो कि इस रीजन के अंदर पड़ते हैं। नाउ द नॉर्थन प्लेन्स आर द फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड, रिवर like the गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र flows and water these plains. So यहाँ पे के जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वो कैसे है, वहाँ का सरफेस लैंड कैसा है, फ्लैट सरफेस लैंड है। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो द वाटर इन दीज प्लेन्स। अब इनका जो पानी है, गंगा, यमुना और सतलुज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का पानी जो है इन प्लेन्स में बहता है। एंड दिस मेक अ लैंड फर्टाइल, और ये क्या करता है, लैंड को फर्टाइल करता है, काफ़ी उपजाऊ बनाता है, भूमि को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ यानी कि खेती के योग्य। गुड फील्ड ऑफ क्रॉप्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दीज प्लेन्स, यानी कि इनमें क्या है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ के जो फील्ड्स हैं वो क्रॉप्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्या होती है, जिसके कारण काफ़ी अच्छी फसल होती है। नाउ द इंडियन डेजर्ट. So how the Indian desert? The Indian desert lies in the western part of India. इंडिया के जो डेजर्ट है वो कौन से पार्ट में पड़ते हैं, वेस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं भारत के। एंड द लैंड इज़ वेरी ड्राई एंड सैंडी, और यहाँ की जो लैंड है वो किस तरह के, बहुत ही ज़्यादा ड्राई और सैंडी है। इट इज़ नॉट फर्टाइल, और ये जो है फर्टाइल भी नहीं है, उपजाऊ भी नहीं है खेती के अकॉर्डिंग। सम प्लेसेस ओनली अ पैचेस ऑफ लैंड सरफेस विद वाटर कैन बी सीन। यहाँ पर क्या है, मतलब आपको क्या दिखाई देंगे, पूरे उसमें कुछ पैचेस से नज़र आते हैं, जिन पैचेस को हम क्या कहते हैं, ओशियंस कहते हैं, सॉरी ओसिस कहते हैं। एंड यहाँ पर मतलब पैचेस जो है इस सरफेस पे हमको कुछ ही पैचेस जो है वाटर के यहाँ पर नज़र आते हैं। सम ट्रीज़ लाइक अ डेट पाम एंड बबूल आर फाउंड हियर। कुछ तरीके के जो ट्रीज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि कौन कौन से ट्रीज़ हैं, डेट पाम और बबूल्स जो है यहाँ पर इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं। नाउ द प्लेट्यू रीजन. द प्लेट्यू रीजन इज एन अनइवन लैंड हायर दैन द प्लेन्स एंड द लोअर दैन द माउंटेन्स. सो प्लेट्यू रीजन्स किस तरह के होते हैं, अनइवन लैंड होती है, यहाँ का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, अनइवन होता है, बहुत ज़्यादा
ऊंचा नीचा होता है, मतलब इट्स नॉट ईजी टू वॉक हेयर। यहाँ पर चलना जो है वो इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर चलना। एंड लैंड, यहाँ की लैंड कैसी होती है, हायर देन प्लेन्स, यानी प्लेन से थोड़े ऊंचे होते हैं लेकिन माउंटेन से थोड़े नीचे होते हैं। सो इट इज़ अ टेबल लैंड, इसको क्या एंड लेस फर्टाइल, ये से क्या कहा जाता है, टेबल लैंड भी कहा जाता है। लुक एट दिस पिक्चर। तो ये इस तरह के होते हैं, यानी यहाँ से थोड़ा लैंड से थोड़ा हाई जाते हैं और ऊपर जाके जो इनकी सरफेस होती है वो किस तरह की होती है, फ्लैट, जैसे कि एक टेबल होता है। तो इसको इसलिए टेबल लैंड भी कहा जाता है इनको। एंड लेस फर्टाइल, और ये कैसे होते हैं, बहुत ही लेस फर्टाइल होते हैं, यानी कि उपजाऊ नहीं होते हैं। द प्लेट्यू रीजन इज़ द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ। नेचुरल वेल्थ के स्टोर हाउस होते हैं, यानी कि यहाँ पर नेचुरल वेल्थ जैसे काफ़ी सारी माइंस यहाँ पर होती हैं आपकी, जैसे जो प्रीशियस आपके गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस और सिल्वर माइंस एंड कोल माइंस, इस तरह के जो माइंस होती हैं ये सब क्या है, हमारी नेचुरल वेल्थ है। तो इस तरह के जो यहाँ पर काफ़ी सारी माइंस होती हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ। नाउ द कोस्टल प्लेन, द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया लाई अलॉन्ग द सी कोस्टल ऑफ इंडिया। जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं, सी कोस्टल में, यानी कि समुद्री जो यहाँ पर किनारे जो होते हैं उनको हम कहते हैं सी कोस्टल प्लेन्स। सो मैनी रिवर्स लाइक कावेरी, कृष्णा फ्लो एंड वाटर दीज प्लान। तो यहाँ पर क्या होती है, कई तरह की नदियाँ जो है यहाँ पर भी बहती हैं, कावेरी, कृष्णा फ्लो एंड वाटर दीज प्लेन। एंड सो दीज प्लेन्स आर ऑल्सो फर्टाइल लाइक नॉर्थन प्लेन। तो ये इसलिए यहाँ के जो प्लेन्स हैं वो भी काफ़ी फर्टाइल होती हैं, जैसे कि नॉर्थन प्लेन्स काफ़ी फर्टाइल हैं, उसी तरीके से यहाँ के प्लेन्स भी काफ़ी फर्टाइल्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, खेती के लिए अच्छे होते हैं। नाउ द सिक्स्थ इज द ग्रुप ऑफ आइसलैंड। देयर आर टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन द इंडियन ओशन। दे कैन बी नोन एज द सिक्स्थ नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। और यहाँ के जो टू आइसलैंड हैं इंडियन ओशंस के, और दे कैन बी नोन, जिनको किसके नाम से जाना जाता है, सिक्स नेचुरल रीजन के नाम से भारत के अंदर जाना जाता है। ये कौन कौन से हैं आपके, द लक्षद्वीप आइसलैंड आर इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। सो children, today's lesson is over here and now the homework time. So you have to read this chapter very carefully and try to understand, and this is your homework, and the next part of the chapter we will do in the next class. Till then, bye, take care.